क्लास में हम बात करते हैं बच्चे मैप फंक्शन की। देखते हैं मैप फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैप फंक्शन की बात करें तो देखो मैप फंक्शन जो है वो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक जो होता है वो आपका होता है फंक्शन, ठीक है। मतलब दो आर्गुमेंट में से जो पहला आर्गुमेंट होता है वो आपका फंक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट अगर आप देखो तो इटरेशन, ठीक है। कब तक इटरेट करना है, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, मैप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर फंक्शन है तो फंक्शन क्लास को बिलोंग करता है। और अगर वो फंक्शन क्लास को बिलोंग करता है इट मींस इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में एवरी एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपन अगर बात करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट है। तभी तो हम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। ऑब्जेक्ट को रेफर करना मतलब उस पर्टिकुलर रेफरेंस की बात करते हैं। तो वैसे ही अगर अपन मैप फंक्शन की बात करें तो इसका भी जो रिटर्न टाइप होता है वो मैप ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एक इटरेटर होता है, ठीक है। और एक रिटर्न जो होता है, रिटर्न कब होता है? रिटर्न तब होगा जब इस फंक्शन के साथ आप कोई इटरेबल लगाओगे। इटरेबल मीन्स लिस्ट लगाओगे या टपल लगाओगे, मतलब जब आपके पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होंगे, ठीक है, उसको हम इटरेबल बोल रहे हैं। तो जो आपका मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है इटरेबल के टर्म में, ठीक है। अब बात आती है, हम ये समझ गया कि मैप फंक्शन का यूज करने से मैप का ऑब्जेक्ट आता है जो कि इटरेबल के टर्म में होता है। इट मींस आइदर इन टर्म्स ऑफ लिस्ट एंड टपल्स। देन ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक पहला आर्गुमेंट जो होता है वो फन होता है, मतलब फंक्शन, और दूसरा इटरेबल। अब जो ये फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको पास करता जाएगा जितने इटरेबल तक दिया हुआ है, या कहना चाहिए जितनी इटरेबल वैल्यूज होंगी। तो जो एफ यू एम है वो बताता है कि इट इज अ फंक्शन टू विच मैप पासिस ईच एलिमेंट ऑफ गिवन इटरेबल, जिससे कि एलिमेंट, एक एक एलिमेंट जो भी इटरेबल के होंगे वो पास होते जाएंगे, ठीक है। देन इटरेबल क्या है? इटरेबल विच इज टू बी मैप्ड, जिसको मैप करना है। मीन्स अगर मान लो आपने एक लिस्ट ली हुई है, सपोज दैट एक लिस्ट ली हुई है और उसमें पड़ा हुआ है 1 2 3 4 और 5, मान लो ऐसी वैल्यूज पड़ी हुई है। तो आपको मैप किसको करना है? 1 2 3 4 5 को, ठीक है। अब मैप के अंदर पास क्या होगा? ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट मीन पहले 1 पास होगा, देन 2 पास होगा, देन 3 पास होगा, देन 4 पास होगा, देन 5 पास होगा। इट मींस जो एफ यू एन है वो बताता है कि मैप के अंदर पास क्या हो रहा है। इट इज अ फंक्शन टू विच मैप पास इज ईच एलिमेंट ऑफ गिवन इटरेबल। एंड अगर इटरेबल की बात करें तो इटरेबल मतलब जिसको हमको मैप करना है। मैप किसको करना है? सपोज दैट अगर लिस्ट है तो लिस्ट को मैप करना है, अगर टपल है तो टपल को मैप करना है। दूसरी बात, एक बार में आप एक से ज्यादा इटरेबल मैप कर सकते हो, या आप सिंपल बोलो तो एक बार में एक से ज्यादा इटरेबल को आप पास कर सकते हो मैप फंक्शन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो लैम्डा फंक्शन का जो एडवांटेजेस था, जो भी आपने एडवांटेजेस देखे थे पिछली क्लास में, उसको आप मैप फंक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हो। और मैप फंक्शन को जब आप यूज करोगे तो मैप का ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न हो जाएगा। और अगर आप उसको लिस्ट के साथ यूज करते हो तो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सेट के साथ यूज करते हो तो सेट क्रिएट कर सकते हो, टपल के साथ यूज करते हो तो टपल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है स्क्वायर के लिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक नंबर एक्सेप्ट हो पाए और रिटर्न उसका स्क्वायर हो। मतलब सिंपल देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं एक वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहता हूं, सपोज दैट एक्स। और जब वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाए तो मुझे मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या है, तो होता है एक्स लिखा मैंने, और एक्स के बाद हमारे पास पावर ऑपरेटर है, और इसके बाद हमने यहाँ 2 लिख दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर इसका मैं फंक्शन अगर बनाता बच्चे, तो फंक्शन कुछ इस टाइप से होता। डिफाइन करना पड़ता मुझे, डेफ कीवर्ड का यूज किया मैंने। उसके बाद मैंने स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया और मैंने नम पास कर दिया। तो एक हमारा अगर पैरामीटर जो है वो आपका नम हो गया। अब मैंने बोल दिया रिटर्न नम स्क्वायर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे अब ये हमारा फंक्शन हुआ, अब इसको कॉलिंग करना होगा तो कैसे कर सकते हो? तो अगर मान लो ये जो आपका स्क्वायर फंक्शन है, इसको अगर आपको कॉल करना है तो बटन जैसे आप देखो यहाँ
रिटर्न करा रहे हो वैल्यू, तो जो कॉलिंग होगा उसमें वैल्यू को आपको स्टोर कराना पड़ेगा। कैसे कराओगे? ठीक है, तो सपोज दैट मैं ये लिस्ट पूरा का पूरा पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप। क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू होता तो मैं ऐसे करता, x इक्वल टू स्क्वायर, और मैं यहां पास कर देता 2। अगर सिंगल वैल्यू होता तो जैसे ही स्क्वायर 2 जाता, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाता, x की वैल्यू 4 हो जाती, और इसको मैं प्रिंट कर लेता। एक तरीका तो ये हुआ, जब आपको सिंपल क्या करना है, सॉरी, इसको अगर मुझे सिंपल प्रिंट कराना है केवल एक वैल्यू का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा लिखते हैं। तो देखो x इक्वल टू, मैंने स्क्वायर 2 बोला, ये यहाँ जाएगा, नम को पास हो जाएगा 2, ये 2 आपका यहाँ से पास हुआ इस पैरामीटर में, और रिटर्न क्या करेगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब 2 का स्क्वायर रिटर्न होगा तो x में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन चेंज है, मुझे करना क्या है? मुझे जो पास करना है वो लिस्ट पास करना है। जब लिस्ट पास करना है तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिस्ट ली हुई है, तो मैंने मान लो माइनम 1 2 3 4 5, तो मेरे पास तरीका क्या होगा बच्चे, कि मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप में आपने देखा था कि फॉर लूप आपके सी और सी प्लस प्लस जैसा ना होके यहाँ इटरेबल फॉर लूप है। इटरेबल फॉर लूप का मतलब क्या हुआ, कि आपका जब तक लिस्ट में वैल्यूज रिमेन रहेगा, या आपके पास जब तक सीक्वेंस बचे रहेंगे तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो हम इटरेबल इटरेबल क्या नाम है सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने फॉर लूप लिया, एक वेरिएबल लिया एक्स इन माइनम्स। एक्स कब तक चलेगा? जब तक कि माइनम्स में आपकी वैल्यूज रिमेन रहेगी। ठीक है, तो पहली बार एक्स में आया 1, 1 इन माइनम्स, मतलब अभी वैल्यू है, तो स्क्वायर एक्स कॉल होगा। जैसे ही स्क्वायर एक्स कॉल होगा, यहाँ जाएगा 1, और 1 का रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न होके प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ आप चाहो तो इसको x इक्वल टू कर लो और प्रिंट करा लो फिर स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर ऑफ x को। ठीक है, या तो प्रिंट में डायरेक्टली कर दो। तो 1 का स्क्वायर जो यहाँ रिटर्न हुआ, यहाँ आया, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ऐसे ही जब x की वैल्यू सेकंड पोजीशन पे 2 आएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और जब उसके बाद 5 के बाद वैल्यू नहीं बचेगी, तो फॉर लूप आपका इटरेबल फॉर लूप जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं पूरे प्रोग्राम को देखूं, तो पूरे प्रोग्राम की बात करें तो पूरा प्रोग्राम कुछ ऐसा चलेगा। डिफाइन कर लिया मैंने स्क्वायर, रिटर्न किया मैंने नम स्क्वायर, माइन नम्स में मैंने 1 2 3 4 5 एक लिस्ट दे दी फॉर एक्स इन नम्स। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, समझो। प्रिंट में मैंने स्क्वायर एक्स लिखा, तो पहली बार में 1 हुआ, 1 यहां जाएगा नम में, रिटर्न क्या होगा? 1 का स्क्वायर, तो प्रिंट में 1 आ गया, और प्रिंट से लाइन भी चेंज हो गई। ठीक है, लाइन चेंज हो जाएगी ना। उसके बाद 2 जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। उसके बाद एक्स के पास इटरेट कहना चाहिए, इटरेट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो कंडीशन फॉर लूप की आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर आएगा और ये आपको पूरा का पूरा प्रिंट दे देगा। अब अगर इसी को हम मैप फंक्शन की बात से करें, या मैप फंक्शन का यूज करके करें, तो कैसे करेंगे और क्या फायदा होगा और कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आप देखिए। ठीक है, तो अगर आप मैप फंक्शन के थ्रू करोगे बच्चे, तो मैप फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, पहला आर्गुमेंट था फन। ठीक है, तो फन जो बताता है वो फंक्शन का नाम लेता है। समझिए बात को। जो भी फंक्शन का नाम होगा वो आप उसमें एफ यू एन में पास करोगे। जो पहला पैरामीटर है वो फंक्शन का नाम है। तो नेम ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? अगर आप देखो इस एग्जाम्पल को, तो नेम ऑफ द फंक्शन हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास आ गया जो पहला आर्गुमेंट होगा मैप का। मैप के पास दो दो आपके पास मैप के पैरामीटर होते हैं। पहला होता है एफ यू एन, अभी मैंने आपको बताया था, और दूसरा इटरेबल सीक्वेंस होता है। ठीक है, किसको इटरेट करना है, किसको मैप करना है। तो अगर मैं पहले फन की बात की, तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या होगा? नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज स्क्वायर, जो क्या है आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा? सेकेंड आर्गुमेंट किसको मैप करना है? तो देखो यहाँ, मैप आपको किसको करना है? मैप करना है इस माई नम्स को, या कहना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में इस लिस्ट को करना है। तो अगर मुझे मैप यूज करना है, तो मैप के पास है दो आर्गुमेंट। एक है पहला एफ यू एन, दैट इज द फंक्शन नेम, एंड सेकेंड इज आई टी ई आर, दैट इज इटरेबल। किसको आप इटरेट करना चाहते हो या किसको मैप करना चाहते हो? तो अगर आप देखो, तो जो मैप आप करना चाहते हो, वो मैप आप लिस्ट को करना चाहते हो। पिछले एग्जांपल में माइनम्स जो था वो लिस्ट था जिसको आप मैप करोगे।
ठीक है। तो अगर आपने फंक्शन स्क्वायर को माइनम के हिसाब से मैप किया, जो फंक्शन स्क्वायर है उसको माइनम के साथ अगर आपने मैप किया तो रिटर्न क्या करेगा, मैप का ऑब्जेक्ट। देखते हैं, तो कुछ ऐसा एग्जांपल है। अब जब मैं मैपिंग यूज करूंगा तो देखो मैंने डिफाइन किया स्क्वायर, सिंपल, ये ऐसा, और रिटर्न नम का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। अब माइनम्स में देखो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट। अब मैंने बोला रिजल्ट इक्वल टू मैप स्क्वायर, स्क्वायर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, देखो ये नेम फंक्शन का नेम हो गया। और दूसरा किसको मैप करना है, तो आपको लिस्ट को मैप करना है, तो ऐसा कर दिया आपने। अब जैसे ही आप बोलोगे मैप स्क्वायर माइनम्स, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। माइनम्स इस नम को पास हो जाएगा और स्क्वायर इज द फंक्शन, फंक्शन नेम। तो स्क्वायर फंक्शन के पास जाएगा, मैप करते हुए कहां चला जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास, जहां फंक्शन का नाम मिलेगा वहां जाएगा। और साथ में क्या लेके जाएगा अपने साथ, अपने साथ लेके जाएगा लिस्ट। लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इस नम को चला गया 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा, अब ये जो मैपिंग होती है ट्रेबल होती है, तो पहली बार जब इस लिस्ट के पास 1 2 3 4 5 जाएगा तो रिटर्न करेगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर रिटर्न करेगा 4, 3 का स्क्वायर रिटर्न करेगा 9, 4 का स्क्वायर रिटर्न करेगा 16, 5 का स्क्वायर रिटर्न करेगा 25। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं प्रिंट रिजल्ट करूंगा तो आपको आउटपुट मिलेगा मैप ऑब्जेक्ट एट इतना 0x, आपके पास 0 0 0 0 2 5 ऐसा करके कुछ आएगा। क्यों, क्योंकि जो आप रिटर्न कर रहे हो अगर वो देखो तो रिटर्न क्या हो रहा है, लिस्ट रिटर्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप रिजल्ट में लिस्ट आपने लिखा ही नहीं है, आपने सिंपल रिजल्ट प्रिंट कराया है। तो रिजल्ट प्रिंट करेगा तो मेरा पहला लाइन याद करो, मैंने आपको बोला कि जब जो मैप फंक्शन होता है वो रिटर्न क्या करता है, मैप का ऑब्जेक्ट। मैंने पहली लाइन बोली थी, मैप क्या रिटर्न करता है, मैप का ऑब्जेक्ट। तो अगर मैप को आपने डायरेक्टली रिटर्न कराया तो रिटर्न क्या करेगा, मैप का ऑब्जेक्ट। मैप का ऑब्जेक्ट मतलब मैप जहां, मैप का ऑब्जेक्ट मतलब मैप जहां रिसाइड कर रहा है, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे है। अब वो मेमोरी लोकेशन कौन सी है बच्चे, वो मेमोरी लोकेशन मुझे दिख रही है, ये वाली मेमोरी लोकेशन पे है। क्योंकि हर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस पे है, बिकॉज एक क्लास का पार्ट है, क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज फंक्शन क्लास, दैट इज फंक्शन क्लास। अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन क्लास का पार्ट है। फिर अगर फंक्शन क्लास का पार्ट हो गया तो जिस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा। तो यहाँ मैप जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन को रिटर्न करता है। जबकि आपका जो रिटर्न है हो रहा है वो लिस्ट में हो रहा है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल। अभी मतलब ये हुआ कि यहां से मैप के पास हमारे पास, यहां पास अगर अपन मैप की बात कर रहे हैं तो यहां पास हमारे पास क्या हुआ, सिंपल मैप का हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस आ गया। अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस आया, जैसे ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस आया मैंने प्रिंट करा लिया। लेकिन बच्चे आप बोलोगे सर मुझे तो रिजल्ट चाहिए, तो कोई बात नहीं बच्चे, आपको रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, आपने लिस्ट लिया हुआ है, लिस्ट लगा दो तो लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। अगले एग्जांपल में हम समझते हैं। यहाँ तो मुझे समझ में आ गया कि रिटर्न क्या हुआ, मैप फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, मैप का ऑब्जेक्ट। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है रिजल्ट में, तो हमें लेना पड़ेगा लिस्ट। क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू लिस्ट के टर्म में आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्या करते हैं, यहां तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, सेम है। रिजल्ट इक्वल टू मैप स्क्वायर माइनम्स, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने यहां रिजल्ट को प्रिंट करा दिया तो आता है मैप का ऑब्जेक्ट, समझो, यहां आता है मैप का ऑब्जेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करो, इस रिजल्ट को पास कर दो लिस्ट में। अब जैसे ही लिस्ट में पास हुआ, स्क्वायर नम के पास हमारे पास आ जाएगी लिस्ट, लिस्ट आ गई। अब बेटा क्या होगा, 1 का स्क्वायर आ गया, देखो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। जो हमने यहाँ कंप्यूट किया था वही आउटपुट आ रहा है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट है उसको लिस्ट में पास करना पड़ेगा। जब रिजल्ट पास होगा तो इसके पास मैप का ऑब्जेक्ट आएगा। मैप का ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्टिकुलर मैप का रेफरेंस या एड्रेस, जहां ये वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद रिसाइड कर रही है, मतलब जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे है अपडेट होने के बाद।
अब वो एड्रेस आया, यहाँ से इसको लिस्ट में आपने कन्वर्ट किया और स्क्वायर नम में स्टोर करा दिया। अब जब आप स्क्वायर नम को प्रिंट कराओगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट के टर्म में आएगा आफ्टर कंप्यूटेशन या ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। अब बेटा तुम चाहते ना तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ ही अब मैप लिया और मैप को लिस्ट में कन्वर्ट किया और डायरेक्टली आपने स्क्वायर नम में कर दिया, या तो प्रिंट में ही पूरा पूरा लिख दो, प्रिंट में ही स्क्वायर नम लिस्ट मैप स्क्वायर कॉमाइनम, तो एक लाइन में भी आप लिख सकते हो जैसे कि अगले प्रोग्राम में मैंने बताया हुआ है। अब देखो ये तो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम, यहाँ भी सेम। अब मैंने प्रिंट में क्या कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट किया मैप स्क्वायर माइनम। अब ये मैप से क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचेगा, माइनम से ये लिस्ट पास होगी। अब मैपिंग हो गई, यहाँ से मैप से क्या रिटर्न होगा, मैप का ऑब्जेक्ट यहाँ लिस्ट में आया, लिस्ट में उस एड्रेस पे जाके लिस्ट को पिक किया, या एड्रेस से वो जो आपका कंप्यूटेशन हुआ उसकी वैल्यूज को पिक किया, प्रिंट से आपका प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं बच्चे, अगर मान लो यहाँ देखो, यहाँ लिस्ट के टर्म में प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ बेटा कि लाइन बाई लाइन चेंज हो जाए, लाइन बाई लाइन चेंज भी हो जाए। तो लाइन बाई लाइन चेंज करना है तो फॉर लूप लगा दो, इटरेबल फॉर लूप लगा दो। जब इटरेबल फॉर लूप लगाओगे तो एक एक वैल्यू फैच होती जाएगी और एक एक वैल्यू पे कंप्यूटेशन होता जाएगा। जैसे कि समझते हैं बच्चे, मैंने यहाँ बोला माइनम्स, और माइनम्स में 1 2 3 4 5। अब जब ये लूप चलेगा एक्स इन मैप, एक्स में आएगा 1, स्क्वायर ढूंढेगा और माइनम्स में भी 1 पास हुआ, तो ऊपर जाने के बाद स्क्वायर फंक्शन के पास गया, यहाँ 1 का वैल्यू रिटर्न हुआ और प्रिंट हो गया, 1 की वैल्यू रिटर्न हुई और प्रिंट हो गई स्क्वायर होने के बाद। फिर एक्स इन मैप अभी भी ट्रू है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ अभी भी ट्रू है, तो 2 स्क्वायर के पास गया, 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 रिटर्न हो गया और प्रिंट भी हो गया। फिर ऐसे ही 3 का जाएगा 9 आएगा, 4 का जाएगा 16 आएगा, 5 का 25। 5 के बाद इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये आपका फॉर लूप फेल हो जाएगा। जब फॉर लूप फेल हो जाएगा तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर बाहर आ जाएगा और एक पूरी की पूरी वैल्यू शो कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एडिशन परफॉर्म आपको करना है, ठीक है, उसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन एडिशन, उसमें मैं रिटर्न n प्लस n कर रहा हूँ, मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट के टर्म में, यहाँ पैरामीटर उसको एक्सेप्ट करेगा और उसी को ऐड कर देगा। मतलब 1 पास होगा तो 1 प्लस 1 2, 2 पास होगा तो 2 प्लस 2 4, अगर 3 पास होगा तो 3 प्लस 3 6, 4 पास होगा तो 4 प्लस 4 8। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, मैप में मैंने फंक्शन का नाम लिया दैट इज एडिशन, और मैंने नंबर्स नाम की लिस्ट पास कर दी। तो जैसे ये जाएगा एडिशन को खोजते हुए यहाँ आ गया, नंबर्स में आपके पास 1 2 3 और 4 पड़ा हुआ है। जब n इवेलुएट होगा तो पहली बात आई 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ठीक है, फिर 2, 2 प्लस 2 4, और फिर 3, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8। ठीक है, ये जब आपने प्रिंट कराया लिस्ट के टर्म में, अभी यहाँ मैप में जब आप देखोगे तो यहाँ मैप का ऑब्जेक्ट आएगा, मैप ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको चाहिए लिस्ट, तो आपने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट के टर्म में आ गया। अब आपको बेटा लिस्ट में प्रिंट नहीं चाहिए तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर एक्स इन मैप ऐसे करके लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ लगाया था, फॉर एक्स इन मैप, और यहाँ लगाओगे एडिशन कॉमा नंबर। तो एक एक वैल्यू जाएंगी और एक एक वैल्यू पिक होके रिटर्न होके आती जाएगी, जो आप प्रिंट कराओगे वो एक एक वैल्यू के टर्म में प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि आपका लूप इटरेबल है। तो क्या करेगा, हर वैल्यू को चेक करता जाएगा और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने प्रिंट लगा के रखा होगा तो प्रिंट आता जाएगा और लाइन चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर लूप इटरेबल नहीं लगाया या फॉर लूप का यूज नहीं किया तो सिंपल सी बात है, आपकी लिस्ट के टर्म में रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कन्वर्जन जो कर रहे हो लिस्ट के टर्म में ही कर रहे हो। अगर लिस्ट नहीं लगाया तो मैप का ऑब्जेक्ट या मैप का रेफरेंस आ जाएगा। अब सेम वर्क को हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू करते हैं बेटा, तो देखो लैम्डा फंक्शन का भी यूज आ जाएगा। लैम्डा में याद करो, ये लैम्डा फंक्शन क्या होता था, लैम्डा हम लिखते थे, लैम्डा इज द कीवर्ड या ऑपरेटर, उसके बाद हम आर्गुमेंट की लिस्ट लिखते थे, फिर हम कोलन लगाते थे और फिर एक्सप्रेशन लिखते थे। अब जो भी आर्गुमेंट आप देते थे उस आर्गुमेंट के बेस पे एक्सप्रेशन आपका इवैल्यूएट होता था और इवैल्यूएट होने के बाद वैल्यू रिटर्न हो जाती थी। जैसे अगर मान लो यहाँ ए लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन आपका ए प्लस ए है, और ए में वैल्यू अगर आपने 2 पास की तो 2 प्लस 2 4 आपका रिटर्न हो जाता था, जिसमें भी आप स्टोर कराते थे उसके बाद आप प्रिंट करा लेते थे। तो बड़ा ही सिंपल है, तो इसमें आपको डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी आप पुराने प्रोग्राम में देखो 1 2 3 4
जो आप पास कर रहे थे इस डेफिनेशन एडिशन में कर रहे थे। अब इसी को मैं लैम्डा में लिख दूंगा 1 लाइन में। तो देखो बेटे, लैम्डा, लैम्डा के बाद इसमें देखो केवल 1 आर्गुमेंट है n, तो यहाँ मैंने ले लिया उसके जगह x, और मैंने n प्लस n किया था, मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस एक्स। इट मीन्स आपका जो भी आर्गुमेंट होगा इस x के पास आएगा और इवेल्युएट हो जाएगा x प्लस एक्स। वही पुराने प्रोग्राम में आपने लिया हुआ था n और इवेल्युएट किया आपने n प्लस n। ठीक है, और ठीक है, अब देखो ये तो आपका लैम्डा हुआ, ये आपका लैम्डा का सिंटेक्स, यहां तक लैम्डा का सिंटेक्स है। ये आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, यहाँ एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट 1, और एक्सप्रेशन तो एक ही होता ही है, ये आपका एक्सप्रेशन। लेकिन अब हम मैप की बात करेंगे बेटा। तो मैप में पहला जो आर्गुमेंट होता है फंक्शन नेम। तो ये पूरा का पूरा इतना पार्ट हो गया फंक्शन नेम की जगह। यहां से फंक्शन नेम क्या होगा, इवैल्यूएट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एनोनिमस फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, तो हमने डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर लिया। दूसरा नंबर होता है किसको इटरेट करना है, मैथ में किसको इटरेट करना है, तो नंबर्स को इटरेट करना है, तो ये आपका इटरेबल हुआ। ठीक है, अब आपके पास लिस्ट आ गई। लिस्ट में आने के बाद पहले 1 आएगा, 1 का 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 आएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 प्लस 4 4 8 हो जाएगा। लेकिन मैप से मैप का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इससे जब आप प्रिंट कराओगे तो एड्रेस आएगा। तो आपको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, लिस्ट में। लिस्ट से कन्वर्ट किया तो आपके पास लिस्ट आ गया 2 4 6 और 8। अब दो दो लिस्ट अगर आपको मैप करना है लैम्डा के साथ, तो देखो नंबर 1 और नंबर 2 आपने कर दिया। अब बेटा क्या करोगे, पहले लैम्डा को आपने डिफाइन किया x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स पहले लिस्ट की बात कर रहा है, y दूसरी लिस्ट की बात कर रहा है, और x प्लस वाई हो गया, इवेल्युएशन x प्लस वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब मैप की बात करोगे, तो मैप की बात करोगे तो मैप, क्योंकि देखो लैम्डा की बात की तो ये दोनों क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब मैप की बात करेंगे तो मैप के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, और ये दोनों क्या हो गए आपके, इटरेबल। अब इटरेबल यहाँ मल्टीपल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैप में मल्टीपल इटरेबल हो सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखो पहले आएगा 1, नंबर 1 से आया 1, और नंबर 2 से आएगा 4, तो 1 प्लस 4 एक्स प्लस वाई हो रहा है, तो 1 प्लस 4 5, फिर 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9। तो देखो ये सिंपल आपके दो दो जो लिस्ट हैं एक साथ सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ में बात समझ में आ गई कि हमारे पास हम दो लिस्ट को कैसे मैप कर पाएंगे और लैम्डा को भी यूज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो?